प्रश्न उठाया गया कि अनुपूरक बजट क्यों, यह कहते हुए कि सरकार जो आर्टिकल 202 के तहत वार्षिक बजट लाई थी उस पर तो खर्च हुआ ही नहीं है। 51% से अधिक खर्च हुआ, बाकी पैसे भी बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट लाने का औचित्य क्या है? फिर कहा गया कि इनके पास पैसे नहीं है, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, ये कैसे इस अभी बजट में प्रोविजन ला रहे हैं तो कैसे इस पे खर्चा करेंगे, कहां से पैसे आएंगे? महोदय, पहले भी बता चुके हैं और सदस्यों ने, कुछ माननीय सदस्यों ने भी, खास करके लंबोदर जी पढ़े लिखे सदस्य हैं, उन्होंने खुदे बताया कि इन परिस्थितियों में 3 परिस्थितियों का जिक्र किया उन्होंने कि इन परिस्थितियों में अनुपूरक बजट लाया जाता है। तो माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वही परिस्थिति है जिसकी चर्चा इन्होंने की, उसी परिस्थिति के तहत अनुपूरक बजट ला रहा है। और स्पष्ट करने के लिए बताऊंगा मैं कि क्यों लाया जाता है अनुपूरक। पहला तो होता है भारत सरकार द्वारा केंद्रीय योजनाओं में विमुक्त की जाने वाली राशि के समतुल्य राज्यांश, राज्य की तरफ से अंश उसको देना पड़ता है, 60-40 देना पड़ता है। सरकार की बाध्यता होती है उपबंध करना, राज्यांश का उपबंध करना सरकार की बाध्यता होती है, अन्यथा केंद्र से प्राप्त होने राशि के लाभ से राज्य वंचित हो जाएगा। राज्यांश कहां से हम अप्रूव कराएंगे? विधानसभा से कराएंगे। किस माध्यम से कराएंगे? अनुपूरक बजट ला करके कराएंगे। पहला ये हमको समझना है। दूसरा होता है, हम एनुअल बजट बनाते हैं तो बनाते समय कुछ अशुद्धियां भी हो जाती हैं, त्रुटिपूर्ण शीर्ष हेड उपबंधित राशि को प्रत्यापन करना पड़ता है और इसका उपबंध नए शीर्ष में करना पड़ता है, नया हेड बनाना पड़ता है, नया हेड में खर्च करना पड़ता है। हम कहां से अनुपाति का, ये बेसिक चीज है डेमोक्रेसी में। न तो सरकार बिना विधानसभा या पार्लियामेंट की अनुमति के कर लगा सकती है या खर्च कर सकती है, नहीं कर सकती है। जो भी खर्च करना होगा हम यहीं से परमिशन लेके विधानसभा से, यहाँ झारखंड के मामले विधानसभा से परमिशन लेकर, अनुमति लेकर के ही खर्च करेंगे। तो ये है कारण। दूसरा है कि जरूरत पड़ने पर राशि का हम जेसीएफ से लेते हैं, झारखंड कंसोलिडेटेड फंड से, फिर एक अप्रूव कराना पड़ता है हमको विधानसभा से। इस कारण से भी जिसका हम कहते हैं अनुपूरक बजट के रूप में उसको लाते हैं। तो ये परिस्थितियां, जैसा कि लंबोदर जी कहे और प्रदीप जी भी कहे, यही इसी परिस्थितियों के कारण हमें लाया गया है ये अनुपूरक बजट। महोदय, हमारा देश कोई, या हमारा राज्य जो देश के अंदर ही आता है, पुलिस स्टेट नहीं है, वेलफेयर स्टेट है। यहां सिर्फ पुलिस आर्मी की जरूरत नहीं है, उसी पर खर्च नहीं करना है, यहाँ के जन पर करना है, यहाँ के गरीबों पर करना है, खर्च करना है। और इसके लिए हमको वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स में बजट में प्रावधान करना है। मैं पढ़ रहा था महोदय एक जगह आर्टिकल में कि झारखंड में गरीबों का प्रतिशत पॉपुलेशन के 60% है। जितना पॉपुलेशन है 60% गरीबों का यहाँ पर प्रतिशत है। तो ऐसी स्थिति में तो हमको वेलफेयर में और खर्चा करना पड़ेगा। मैं रिपीट ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा मैं कि जो बेसिक चीजें हैं, मानव की आवश्यकता है, बेसिक मान आवश्यकता है, आज से नहीं, सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर से, कलयुग में भी रोजी रोटी और मकान, ये बेसिक आवश्यकताएं,
इसको बाद में आवश्यकताएं बढ़ती गई, लेकिन बेसिक ये है। तो बेसिक गरीब लोगों को अगर बेसिक ही आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते हैं गरीब लोग, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे, राशि खर्च करके, बजट बना करके। महोदय, मुझे फक्र है कि हेमंत जी की सरकार में कल्याणकारी योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रहा है। रोजी भी मिल रही है। रोटी में देखिए, भारत सरकार का पॉपुलर शब्द है लाल कार्ड पीला कार्ड, अंग्रेजी में बोलते हैं AAY और PHH। ये दो थे। 57 लाख लगभग कार्ड थे, राशन कार्डधारी थे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था इस राज्य के लिए जहां 60% पॉपुलेशन गरीब हो। किसी सरकार ने, पीछे की सरकारों ने सोचा नहीं इस पर, लेकिन वर्तमान सरकार ने सोचा कि जो छूटे हुए हैं गरीब लोग, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको कैसे दिया जाएगा, उनका पेट कैसे भरा जाए। तो हमारी सरकार ने शुरू किया एक नया कार्ड, राज्य के पैसे से हरा कार्ड। सभी जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत, हरा कार्ड शुरू किया। पेट भरना मुश्किल है गरीबों का इस राज्य में, पेट भर रहे हैं हम लोग। फिर तन ढकने का काम हमारी सरकार ने किया। मेरी खुशी है कि मैं खाद्य आपूर्ति विभाग का मंत्री हूं, इसी विभाग से हो रहा है। मैं बताऊं कि जिस दिन विभाग मुझे मिला, बहुत खुश हुआ। यही तो चाहता हूं, राजनीति में इसीलिए तो आया हूं कि गरीबों की मदद कैसे कर सकूं। जो भूखे हैं, जो अर्धनग्न स्थिति में हैं, उनके लिए पेट भरने का इंतजाम कर सकूं, हमारी सरकार कर सके, सरकार से करा सकूं। जो अर्धनग्न है उनको कपड़ा दे सकूं, वस्त्र दे सकूं। ये हमारी सरकार कर रही है, बाखूबी कर रही है। ठीक है, कुछ कमियां होती हैं, हम नहीं कहते हैं कि कमियां नहीं है, परफेक्शन नहीं है, हम मान लेते हैं। हम ये इसको मानने को तैयार हैं, लेकिन हम सुधारने में लगे हुए हैं, ये हम बताना चाहते हैं। अब देख लीजिए, आवास नहीं है, छत नहीं है लोगों को। बहुत से गरीब है यहां जैसे छत नहीं है। हमारी सरकार, ग्रामीण मंत्री जी यहां पर हैं, हमारी सरकार अब आवास का योजना लेके आई है। 3 साल में 8 लाख मकान बनेंगे, 3 रूम के मकान बनेंगे। हर व्यक्ति को, लाभुक को 2 लाख दिया जाएगा। प्रथम साल में 2 लाख, द्वितीय साल में 3.5 लाख और अंतिम साल में, मतलब तीसरे साल में 2.5 लाख। ये व्यवस्था है। इस बात को समझना होगा। क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म से नहीं करें, इस बात को कहते हुए फिर क्रिटिसिज्म करें आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिसिज्म तो होना ही चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। आलोचना बुरी चीज नहीं है, लेकिन बुरी चीज है कि सिर्फ बुरी ही चीज दिखाई दे, अच्छी चीज दिखाई नहीं दे। आलोचना नहीं, समालोचना कीजिए। वो भी अच्छी चीज को बता दीजिए, फिर आलोचना कर दीजिए, हाँ ये बुरी चीज है, ये अच्छी हुई लेकिन ये तो बुरी हो गई। ये होना चाहिए, जो नहीं है। महोदय, सर्वजन पेंशन, आप चले जाइए गांव देहात में, गांव देहात में चले जाइए। 60 साल से ऊपर के स्त्री, पुरुष, दिव्यांग, विधवा बहनें, उनसे पूछ लीजिए संतुष्टि का स्तर, सेटिस्फेक्शन लेवल कितना आगे बढ़ा है। यही तो पैमाना है नापने का कि समाज में गरीब लोगों को कितने सामाजिक सुरक्षा मिल रही है, इतना सामाजिक सुरक्षा हम दे पा रहे हैं, सरकार दे रही है। वही पैमाना है सरकार का अच्छा होने का। सरकार अच्छी है, किस माने में अच्छी है? जब लोग भूखे रहेंगे, लोग अर्धनग्न रहेंगे, लोगों के पास पैकेट में पैसे नहीं रहेंगे पॉकेट में, अच्छी सरकार नहीं हो सकती। ये सरकार ये काम कर रही है सर्वजन पेंशन दे करके। अभी शिल्पा जी बोल रही थी 5 लाख लोगों को
हरा कार्ड हम जोड़ रहे हैं शिल्पा जी, 20 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ रहे हैं। 20 लाख। हो सकता है अगर कोई कमी हो, अगर कम बच जाए तो अगले बजट में उसको और बढ़ाएंगे इसको। पर हर इरादा ये है कि यूनिवर्सल, जिस तरह से यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाए हैं, यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी की ओर बढ़ेंगे। हर नीडी पर्सन को, हर जरूरतमंद को, जो भूखा है उसको हम पेट भरने का काम करेंगे। ये हमारा रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। महोदय, आंकड़े तो सभी जानते हैं और सभी ने बोल रखा है, तो उस पर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं ज्यादा बोलूंगा आंकड़ों पर। एक चीज पर बोलूंगा मैं। कुछ लोगों ने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सुदीप जी बोल रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। तो इस सरकार में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेमंत जी की अगुवाई में बढ़िया हो रहा है, बेहतर कर रहे हैं। मुझे गर्व है ये कहने में, वित्त मंत्री के रूप में। देखिए, कर्ज लेना व्यक्ति के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन राज्य के लिए बुरा नहीं है कि राज्य अपने लिए, लोगों के लिए कर्ज लेता है, लोगों के कल्याणकारी स्कीम में खर्च करने के लिए। तो राज्य के लिए कतई बुरा नहीं है कर्ज लेना। तो हम कर्ज लेते हैं, लेकिन कर्ज लेने में कमी कर दी है, कम कर दिए। पिछले सरकारें अंधाधुंध कर्ज लेती थी, हम कर्ज नहीं ले रहे हैं। हम कर्ज लिए हैं नाबार्ड से 805 रुपये और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से 280 रुपये। एफआरबीएम कहता है कि जीएसडीपी का 3% तक आप कर्ज ले सकते हैं। हम लिए हैं पिछले वित्तीय वर्ष में 1.25, सॉरी 25 नहीं, 25, डेढ़ भी नहीं, दो तो छोड़ दीजिए, 3 तो छोड़िए दीजिए, 1.25% हम कर्ज लिए। हम इनकम बढ़ाने में विश्वास करते हैं अपना, और जगह है हमारे पास इनकम। महोदय, आंकड़े में जाइएगा तो वाणिज्य कर में इसी राज्य में 15,000 16,000 से कलेक्शन कमर्शियल टैक्स में ज्यादा नहीं होता था। पिछले वर्ष 21,000 से अधिक 1,000 करोड़ 21,000 करोड़ से अधिक कमर्शियल टैक्स में पैसे आए, और इस बार टारगेट हमारा है 24,000 करोड़ का। पूरा करेंगे उसको, हम पूरा करेंगे, सब 31 मार्च तक पूरा कर लेंगे हम। इसी तरह अन्य विभागों में भी, ट्रांसपोर्ट में, माइंस में हमारे पदाधिकारी लगे हुए हैं इसको, रेवेन्यू को बढ़ाने में। हम कर्ज पर कम, अपने रेवेन्यू को ज्यादा बढ़ाने में विश्वास करते हैं, और हमें सफलता इसमें जरूर मिलेगी। महोदय, बोलचाल की भाषा में, अखबारों में पढ़ते होंगे, ये कर्ज, ये इस राज्य के लोग तो कर्ज में डूबे हुए हैं। सरकार इतना कर्ज ली कि इतना हर व्यक्ति इतना तक कर्ज है। लेकिन हम बताते हैं महोदय, हमारे यहाँ दूसरे राज्यों की तुलना में और देश की तुलना में पर कैपिटा लोन कम है। पर कैपिटा लोन है 21,366 रुपये है, लेकिन अगर तुलनात्मक कंपेरिजन कीजिए तो दूसरे राज्य से या देश के स्तर से हमारा लोन कम है। ये बताना चाहते हैं, ये हमको जानना चाहिए, हम बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं। महोदय, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हैं? आंकड़े नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि सभी के पास आंकड़े हैं और सभी जानते हैं। अंत में यही कहूंगा, महोदय, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 23-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की प्रस्तावित सकल राशि 8,111 करोड़ 77,15,000 रुपये है। स्थापना व्यय मद में 644 करोड़ 53 लाख रुपये
स्कीम मद में 5,048 करोड़ 75 लाख रुपए, केंद्रीय सेक्टर स्कीम मद में 83 करोड़ 37 लाख रुपए तथा एवं केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यांश मद में 1279 करोड़ 39 लाख रुपए तथा केंद्रांश मद में 1055 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। स्थापना व्यय मद अंतर्गत प्रस्तावित राशि में 12 करोड़ 65 लाख रुपए प्रभृत व्यय से संबंधित है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इसके बाद उसे अंतिम पारा पढ़ूंगा। देखिए, एक चीज समझ लें हम लोग, सप्लीमेंट्री जो बजट होता है वो एनुअल बजट या एडिशनल बजट नहीं होता है। डिफरेंस है सप्लीमेंट्री और एडिशनल में। एडिशनल बजट में खर्च ज्यादा करना पड़ता है, जो कारण उसमें हो उस पर। ये जो अब सप्लीमेंट्री हम लोग लाते हैं यहाँ पर, वो एनुअल के इर्द गिर्द ही रहता है, नहीं बढ़ता है। एक मद से सरेंडर करते हैं और दूसरा उसी बजट में दूसरा काम करते हैं। सरेंडर करके फिर विधानसभा से हम लोग अनुमोदन लेते हैं और खर्च करते हैं उसी काम में। तो ये नहीं समझें कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो है, ये है बजट में प्रधान है। एक मद से हटा करके दूसरे मद में दे रहे हैं हम, यही है मत, ये समझना चाहेंगे हम लोग। महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार के अनुपूरक प्रस्ताव से राज्य के राजकोषीय लक्ष्यों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य के आंतरिक वित्तीय संसाधनों के सघन पर्यवेक्षण तथा बेहतर प्रबंधन से इस अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जाएगी। इस सरकार के बेहतर वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है कि अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड इकलौता राज्य है जिसने राजकोषीय घाटा को कम करने में सफलता पाई है। जैसे मैंने कहा, हमारा जीएसडीपी का 3% नहीं 1.25% ही हमने सफलता पाई है। ये हमारा राजकोषीय घाटा कम किए हैं। ये वित्तीय प्रबंधन, अच्छा वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण है झारखंड सरकार का। इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करेंगे महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद।